योगी कथामृत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह एक किताब नहीं, चेतना का द्वार है। और इस पुस्तक के हृदय में जो सबसे गहरा रहस्य छुपा है वह है क्रिया योग। परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं, क्रिया योग कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह आंतरिक विज्ञान है। योगी कथामृत में बताया गया है कि मनुष्य की असली ऊर्जा भोजन से नहीं, श्वास से आती है। जब श्वास अनियंत्रित होती है तो मन भटकता है, और जब श्वास नियंत्रित होती है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। क्रिया योग श्वास को रीढ़ की हड्डी के साथ सचेत रूप से प्रवाहित करता है। यही से आंतरिक जागरण शुरू होता है। योगी कथामृत बताती है, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह ईश्वरीय राजमार्ग है। जब प्राण शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचती है तो चेतना शरीर की सीमाओं से बाहर जाने लगती है। योगानंद कहते हैं, क्रिया योग इसी मार्ग को बार बार शुद्ध करता है। साधारण व्यक्ति अपने कर्मों को भोगता है, लेकिन क्रिया योगी अपने कर्मों को जलाता है। हर श्वास के साथ पुराने संस्कार ऊपर उठते हैं और ध्यान की अग्नि में नष्ट होने लगते हैं। यही कारण है कि क्रिया योग को तेज आध्यात्मिक मार्ग से कहा गया है। योगी कथामृत में एक अद्भुत वाक्य आता है, क्रिया योग विकास के वर्षों को कुछ ही वर्षों में समेट देता है। क्यों? क्योंकि जब मन भूत भविष्य से मुक्त हो जाता है तो समय अपना प्रभाव खो देता है। साधक वर्तमान में टिक जाता है और वर्तमान में ईश्वर का वास है। योगानंद बार बार संकेत देते हैं, क्रिया योग किताब से नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि यह विधि नहीं, अनुभव है। महाअवतार बाबा जी का संदेश यही है, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। और असली दीक्षा शब्दों से नहीं, चेतना के स्पर्श से होती है। क्रिया योग को सबके लिए खुला क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अधूरी तैयारी वाला मन इस शक्ति को अहंकार में बदल सकता है। इसलिए योगी कथामृत साफ साफ नहीं बताती, बल्कि संकेत देती है। जो तैयार है वह समझ जाता है। क्रिया योग का रहस्य कोई चमत्कार नहीं है, यह मन को शांत करने, चेतना को ऊंचा उठाने और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का मार्ग है। योगी कथामृत यही सिखाती है, ईश्वर दूर नहीं, वह तुम्हारी हर श्वास में छुपा है। बस दिशा बदलनी है, बाहर से अंदर की ओर।